क्या सचमुच आत्मा होती है? प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक कहा बोला, आत्मा को ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, और ना जल उसे गला सकता है, और ना हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर है, ना कभी मरती है और ना ही जन्मती है। इस आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर शिष्य को जिज्ञासा हुई और बोला, किंतु गुरुवर यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है, और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती हैं? गुरुजी ने मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लाना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित होना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरु ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी ने शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले आना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरु ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु है? ठीक है। शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरु ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरु ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही खटास आ चुकी थी, वह कुछ खराब लग रही थी। इस पर गुरु ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य खाली हाथ ही गुरुजी के समक्ष उपस्थित हो गया। एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछा, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है, और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सच में आत्मा होती हैं? पर इसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उछाल दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी उसे कभी कष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, पर आत्मा नहीं दिखती। शिष्य बोले,
गुरुजी बोले, घी आपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में जामुन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन में पवित्र बनाना पड़ता है। इसके बाद कर्म कर मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य जी की बात अच्छी तरह समझ चुका था, गुरु जी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरु के चरण स्पर्श किया और आत्मदर्शन के मार्ग पर चल पड़े, आगे बढ़ गए और दीन दुखियों की सेवा, गरीबों की मदद, जो सद्ज्ञान गुरु से मिला उस सद्ज्ञान को पाया और सत्य की भट्टी में लगकर अपनी आत्मा को पवित्र कर आत्मरूप दर्शन भी किए। तब जाकर पता लगा कि हाँ, आत्मा अजर अमर है, ना कभी मरती है ना कभी जन्मती है।